नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मिश्रा भी जुड़ गए हैं। मयंक, आज हम बात करेंगे नासिक के टीसीएस केस की, जिसमें निदा खान बताया जा रहा है कि फरार है। कुछ और आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए ये एक ऐसा केस है नलिनी, जिसमें जो है जिस तरह से आपने देखा कल की निदा खान को जो है वो ज़मानत नहीं मिली और नासिक जिला और जो सेशन कोर्ट है उसमें सुनवाई के दौरान निदा के वकील ने तर्क दिया था कि वो 8 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और उस पर लगाए गए आरोप जो हैं उसमें अधिकतम 3 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए ये कोई बड़ा गंभीर मामला नहीं है और उसको जमानत दे देना चाहिए। ये उनके वकील का आर्ग्यूमेंट था कोर्ट में कि देखिए, एक तो ये प्रेग्नेंट है और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं पुलिस ने, कौन कौन से गंभीर आरोप देखिए लगे इनके निदा ऊपर जो ये पूरा मामला है इसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला है, जबरन मांसाहारी खाना खिलाने का इस तरह के आरोप टीसीएस लगे। के अंदर? ये पूरे, हाँ, ये पूरा जो लोग काम कर रहे थे, एक 8 लोग और शामिल हैं जिसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं बाकी के। इन पे आरोप थे सब कि धार्मिक उत्पीड़न करते थे, दबाव बनाते थे उसके लिए, कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने के लिए दबाव बनाया जाता था। इस तरह के तमाम आरोप लगे हैं। अब इस मामले में देखिए इनका जो कोर्ट में कल पूरा मामला जब रखा गया तो उसमें इनके वकील ने पहली बात तो ये कही कि ये प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनको अभी मतलब आप इनको अरेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा, इस तरह का आर्गूमेंट किया। लेकिन कोर्ट ने का कहना ये था कि ये जो आरोप लगे हैं फौरी तौर पर ये बेहद गंभीर आरोप है, इसलिए फिलहाल हम इसमें जमानत नहीं दे सकते, लेकिन 27 अप्रैल को मामले की फिर से सुनवाई होगी। तो निदा खान, अगर उन पर जो लगे आरोप है, निदा खान को लग रहा है कि गलत है, तो वो सरेंडर क्यों नहीं करती? देखिए यही बड़ी बात है। मैंने इस पूरे केस को समझने की कोशिश की। इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सच सामने आना बाकी है। देखिए ये बड़ी बात है। अगर जैसे निदा खान के परिवार वालों का ये कहना है कि उनकी बेटी जो है वो निर्दोष है और उसको फंसाया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें, और ख़ास तौर पे वो अगर वाकई प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में उनको तुरंत पुलिस के सामने आना चाहिए। हाँ, ऐसे वो और ज्यादा परेशान नहीं हो सकती अपने और अपने साथ बच्चे के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपको उनको अपना पक्ष पुलिस के सामने रखना चाहिए कि इस पूरे मामले में हकीकत क्या है, बजाय इसके कि आप छुपते फिरें। हाँ। पुलिस उनके हस्बैंड से लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस उनके हस्बैंड के कहने पे ही उन्होंने कुछ लोकेशंस बताई थी, वहाँ पे छापेमारी की गई, लेकिन वहाँ पे घर बंद मिला। तो मतलब निदा खान कहाँ है? अभी फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये स्थिति है। अब इसमें एक नया नाम भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इस मामले में, बाबा अशोक खरात। इस केस से ये में बड़ा, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट है, जरा सबसे बताएं। बड़ा और सनसनीखेज दावा जो है वो इनके पिता की तरफ से किया गया है। निदा खान के जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है। इनका कहना ऐसा है, पहले हम एक बार समझ लें कि ये जो अशोक खरात का नाम आ रहा है, ये बाबा अशोक खरात हैं कौन। ये देखिए बताया ये जाता है, ये जो बाबा अशोक खरात हैं, इनका भी एक केस चल रहा है और रविवार को, अभी जो बीता संडे गया, इसको जो है अदालत ने यौन शोषण और महिला के साथ बलात्कार के मामले में 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में इनको भेजा गया है। अब सवाल ये है कि भाई इनका इससे क्या लेना देना है। इनका कहना ऐसा है, इनके परिवार वालों का, निदा खान के परिवार वालों का कहना ऐसा है कि इस पूरे मामले से को लाइमलाइट से हटाने के लिए हमारी बेटी को फंसाया गया। ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट उनके फादर कर रहे हैं, निदा खान के। देखिए ये जो बाबा अशोक खरात हैं, इन्हें रविवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां 5 दिन की उनकी जो है हिरासत की मांग की गई और उसको 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में उनको भेजा गया। खरात को 18 मार्च को तब गिरफ्तार किया गया था जब एक महिला ने पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी और तब से उन पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। तो देखिए ये एक ऐसा मामला है जो कि लाइमलाइट में था और इसीलिए शायद इनके निदा खां के जो पिता का कहना है कि ये इस मामले को ध्यान हटाने के लिए इस मामले से उनकी बेटी को फंसाया गया है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो इनके वकील हैं निदा खान के, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो निदा खान है वो मास्टरमाइंड नहीं है। हालांकि पुलिस जो जांच एसआईटी है वो इनको मास्टरमाइंड मान के चल रही है निदा खान को, लेकिन उनके वकील का कहना है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिल रही थी कि निदा खान सिर्फ 15,000 की सैलरी पर ही थी वहां पर, वो कैसे इतने कम सैलरी के साथ इतना बड़ा मास्टरमाइंड होना? क्या कहीं और से भी फंडिंग हो रही थी? कैसे? बिल्कुल, ये बड़ा वो है सवाल है कि देखिए पहले बात तो एक आ गया कि वो एचआर में काम करती हैं, लेकिन बाद में शायद कंपनी की तरफ से साफ किया गया कि वो ऐसे कोई एचआर के बड़े पद पे नहीं थी।
जो कि लोगों को बड़ा इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसे पद पर निदा खान नहीं थी। तो इसमें देखिए कई सवाल हैं, ऐसे छोटे कई सवाल हैं जो आप अगर इनको एक साथ करें तो ऐसा लगता है इस पूरी कहानी में कुछ सच बाहर आना बचा हुआ है। ये ऐसा, एग्जैक्टली, अभी हाँ, बहुत जल्दबाजी आप, होगी। आप इस पूरे केस को जब पढ़ें तो बड़ी ही चीजें हैं ऐसी जो बड़ी उलझी हुई सी चीजें हैं। जैसे एक तो ये आप जो ये कह रही हैं कि देखिए ये टीसीएस में काम कर रही थी, रेप्यूटेड फर्म है उसमें काम कर रही थी, लेकिन उनका पद इतना प्रभावशाली नहीं था कि कोई बड़े लेवल पर वो रैकेट चला पाए। यही उनके वकील का भी कहना है कि वो कोई मास्टरमाइंड नहीं थी कि आप कि कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर लें या दबा लें, ऐसी सिचुएशन में निदा खान नहीं थी। सैलरी को भी देख के ऐसा ही लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए कई सारी जो कंप्लेंट्स आई उसमें एक बात बड़ी हैरान करने वाली है। देखिए जो पॉश की गाइडलाइन होती है उसके तहत हर कंपनी में ये होता है कि अगर किसी भी तरह की महिलाओं की तरह कर्मचारियों की तरफ से कोई शिकायत आती है तो वो तुरंत उसके तहत कार्रवाई होती है और उसमें आप मतलब आप उसमें अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके बाद कंपनी बड़ी गंभीरता से उसको लेके तुरंत जो है कार्रवाई करती है। इस केस में नहीं हुआ। इस केस में एफआईआर्स लिखाई गई, लेकिन पॉश के तहत ऐसा सूत्रों से जो जानकारी मिली कि पॉश के तहत कोई जो है इंटरनल किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्लेंट नहीं लिखाई इसका मतलब वैसा नहीं हुआ होगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि देखिए हालांकि इसमें ये बात सच है, इसमें दो तीन चीज़ें जो सामने निकल के आई है उसमें ये भी जानकारी आई है कि जो पुलिस है उसकी कुछ महिला कर्मचारी जो थी वो इस ऑफिस में पियोन बन के जो है उन्होंने एक प्रकार से वहाँ काम किया कुछ दिन। उन्होंने खुद नजरें रखी लोगों पर, खुद सबूत जुटाए, इस तरह से भी एक बड़ी वो सामने आई है चीजें। तो पुलिस को क्या मिला? तो पुलिस का वही कहना है, जो चार्जशीट पुलिस ने जो आरोप लगाए वो इसी आधार पर लगाए कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनके खिलाफ इस तरह की बातें सामने आई कि ये वाकई दबाव बनाते थे धर्म परिवर्तन से संबंधित, या दबाव बना के अपनी इच्छा अनुसार काम करवाते थे, या बस ये आरोप है। अब हाँ इस तरह के आरोप हैं, पुलिस का भी यही कहना है। अब देखिए इस हालात में ये जो 8 लोग गिरफ्तार हैं इनसे क्या जानकारी मिलती है ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होगा। देखिए ये नलिनी इसमें बड़ी, और जब निदा खान पकड़ में आएगी तो उनकी तरफ से क्या बिल्कुल निदा खान, एक तो बड़ी हैरानी की बात है, ये मुझे समझ नहीं आता कि ये अगर निदा खान जो है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई। पहली बात तो ये है कि अगर वो बेकसूर है, खुद के उनके वकील कह रहे हैं कि नहीं वो गुनाहगार नहीं है, ऐसा वैसा है जो भी है, तो उनको सामने आना चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, पुलिस का ये भी कहना है कि भाई इसमें फंडिंग हुई, बाहर से फंडिंग हो रही थी, उसकी भी जांच हो रही है, तो अभी वो भी देखने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा था। और दूसरी एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि किसी भी कंपनी में आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें एक जो वर्क कल्चर होता है उसमें किसी पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना, देखिए इस तरह की अश्लील हरकतें करना, अश्लील बातें करना, इस तरह के केस, हाँ ये देखिए इस तरह के केसेस सामने आते हैं पॉश के तहत केसेस सामने आते हैं जिसमें कार्रवाई होती है। लेकिन इसमें बात वहां तक सीमित नहीं है, इसमें उसमें एक रिलीजियस एंगल भी है, एफआईआर तक हुई। हाँ, रिलीजियस एंगल ये है कि उसमें धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। ये कहा गया कि साहब आपने हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही यानी कि आप देखिए दोनों पक्ष को अगर आप देखते हैं तो एक तरफ पुलिस के दावे हैं, तमाम पुलिस के आरोप हैं, और दूसरी तरफ जब तक एक तो निदा खान सामने नहीं आती, उनके सामने आने के बाद ही कई चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसमें बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी ऐसा लगता है कि इसमें कई सारे सच सामने आने बाकी हैं। निदा जब तक सामने नहीं आती तब तक ये तय करना बड़ा मुश्किल है, या वो खुद आके चीजें ना बताएं कि भाई एग्जैक्टली उनका रोल क्या था, क्या ये कोई प्लान्ड चीज थी, या एक देखिए दो चीज कहने का मतलब है कि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग जमा थे वहां पे जो कि जिनकी मेंटालिटी जो है वो ठीक नहीं थी, और वो कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, या आप समझ रहे हैं, इसको जानबूझकर रिलीजियस एंगल दिया गया। अब ये बड़ी सारी चीजें हैं जो चर्चा का मुद्दा है। तो देखिए एक तो ये होता है कि भाई कुछ लोग हैं जो आप समझ रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ उनका व्यवहार था, एक ये चीज, और दूसरी चीज है कि ये बड़ी
प्लान्ड साजिश थी क्या? और प्लान्ड साजिश थी तो वो धन परिवर्तन किसी कंपनी के अंदर करना, ये अपने आप में थोड़ा सा हैरान करने वाला भी है। मतलब आप समझ रहे हो इस बात को? कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हाँ, धन कि- परिवर्तन, कि जहाँ ऐस- पढ़े लिखे लोग ये लेकिन पहुंचते ये हैं। कुछ मतलब कुछ चीजें थोड़ी सी डाइजेस्ट होने वाली भी नहीं है। मतलब ऐसा अजीब सा मामला लगता हर है। एंगल पर इसमें जांच की हाँ, जरूरत तो है। इसमें बड़े सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, जो सामने नहीं आई है। लेकिन एफआईआर्स जो लिखी गई मैंने वो भी पढ़ी है। एफआईआर में जो कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि उनसे जो अश्लील सवाल किए गए, उन्होंने जिस तरह से उसके बारे में बताया तो बड़ी स्पेसिफिक उन्होंने आरोप लगाए हैं। ओके। तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो लड़के इसमें केस में गिरफ्तार हुए, हो सकता है उनकी तरफ से उस तरह की बातें की जा रही हो, क्योंकि वो बड़ी डिटेल्ड एफआईआर है। उसको फौरी तौर पे पढ़ के लगता है कि आरोप सही है जो लड़कियां लगा रही हैं या जो महिलाएं लगा रही हैं। लेकिन निदा खान का जो रोल है ये बड़ा रहस्यमय है इसमें। तो अब पुलिस ने उनको इस केस का मास्टरमाइंड माना है, लेकिन निदा खान बाहर आने के बाद जब उनसे प्रॉपर इंट्रोगेशन होगा, उसके बाद ही कई चीजें सामने आएंगी। और 27 अप्रैल की अगली सुनवाई जो है वो बेहद अहम है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले निदा खान शायद कोर्ट में सरेंडर करें, तभी उनकी जमानत बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए सबसे बेहतर यही है कि उन्हें तुरंत फौरन कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इससे जुड़ा, इस पूरी खबर से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।